सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं आपको डेट बता देता हूँ। आज है 26 दिसंबर। कल था क्रिसमस, कल की छुट्टी थी मार्केट की। आज है फ्राइडे। सो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आई नो बहुत लंबा गैप हो गया, वीडियोस लेकर नहीं आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, बट मैं शॉर्ट्स डाल देता हूँ। तो जो लोग फॉलो कर रहे होंगे वो शॉर्ट्स देख के मेरे जो ट्रेड्स की समरी रहती है रोज़ की, मैं वो पोस्ट कर देता हूँ, बिकॉज़ वो मेरे लिए इजी पड़ता था। मैं जस्ट स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ फ़ोन से और मैं अपलोड कर देता हूँ। बट ऐसा अब से नहीं होगा दोस्तों। फाइनली जैसे हर आदमी का कोई ना कोई एक गोल होता है, तो मैंने भी गोल मेरे लिए सेट कर लिया है खुद के लिए। 2-4 दिन की बात और रह गई है, उसके बाद हम फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं बहुत सारा कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है और बैक टू बैक वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ। सो थोड़े दिन की और बात है। मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट फ़िलहाल आज न्यूट्रल है मेरा व्यू। थोड़ा सा बायसनेस मेरा ऊपर के साइड रहेगा। मे बी मार्केट एक बार नीचे फंसा के और फिर ऊपर आ सकता है। तो मार्केट ओपन हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक डिप इसने नीचे दे दिया है 26,100 तक। एक बार मैं ट्रेड बना लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल तो व्यू मैंने आपको बता दिया मेरा। न्यूट्रल है वैसे तो, बट ऊपर के साइड थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड रहेगा। बाकी लेट्स सी, जैसी भी अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी, जो समझ आएगा मुझे, उस हिसाब से हम ट्रेड बनाएंगे। तो इसने सस्टेन नहीं किया बिल्कुल भी, ये तो नीचे आ रहा है इनफैक्ट, और प्राइस में मुझे काफ़ी तगड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक स्कैल्प के हिसाब से हम नीचे ट्रेड ले सकते हैं अगर चाहें तो। एंड बट ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा व्यू हमारा ऊपर ही है, तो नीचे ज़्यादा होल्ड करने में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो देखते हैं दोस्तों, मे बी एक स्कैल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत पैसा हम बना के एंड फिर अगेन उस पर रिस्क ले पाएंगे, थोड़ा सा कुशनिंग मिल जाएगी हमको। सो एक ट्रेड मैंने ले लिया है, बट मैं होल्ड नहीं करूँगा दोस्तों बिल्कुल भी, बिकॉज व्यू के अगेंस्ट है हमारे, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। फटाफट से देखते हैं, थोड़े बहुत अगर हमको पॉइंट मिल रहे होंगे तो हम वो लेके निकलने का ट्राई करेंगे। बिकॉज फ़िलहाल तो ये नीचे आ गया है, देखो फ़िलहाल ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे ही आ गया है। अब बस ये फंसा ना दे, बिकॉज ये फंसा भी सकता है कभी भी। ज़्यादा रिस्क मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ दोस्तों। मैंने टारगेट भी इनफैक्ट लगा दिया मेरा। तो अब जैसे ही एक मूव आएगा हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। टारगेट भी मैंने बहुत कोई बड़ा नहीं रखा है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा जस्ट एक क्वेश्चनिंग चाहिए मुझे। व्यू हमारा वैसे ही ऊपर का है, तो थोड़ा बहुत जो भी मिले वो मैं लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे। बिकॉज उसके बाद मैं रिवर्सल ही फाइंड आउट करने का ट्राई करूँगा। रिवर्सल्स पे हम काम करेंगे फिर आज के दिन पे, भले ये यहाँ से ज़्यादा भी गिर जाए। बट मुझे अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो मैं देखो बिल्कुल भी ट्रेड होल्ड नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा मेरा कुछ सीन है। सो मैंने टारगेट की बजाय मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है कॉस्ट पे। अब अगर नसीब में होगा तो पैसा बन जाएगा, बट मैं देना तो कुछ नहीं चाह रहा हूँ, बिकॉज बहुत रिस्की ट्रेड मुझे लग रहा है अब। और ये मैंने एग्ज़िट कर दिया। 11 बजने आ रहा है और कितना सही एग्ज़िट किया दोस्तों हमने, देखो। अगर एग्ज़िट नहीं भी मैं करता तो अल्टीमेटली मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ता, और जो हमने प्रॉफिट बनाया वो भी हमारे हाथ से चला जाता। मार्केट ने देखो क्या करा। यही मैं बोल रहा था आपको कि स्ट्रेंथ मार्केट में मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही, और इनफैक्ट रिवर्सल ही आएगा, क्योंकि नीचे जो है हर लेवल पे सपोर्ट लेगा मार्केट। और इसने देखो क्या किया है, नीचे आया, उसके बाद तुरंत ये जा ही नहीं पा रहा है, टोटल टाइम पास कर रहा है। बायर्स का बेड़ा गर्क हो रहा है, प्रीमियम खाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। और मस्त एक देखो इतनी नैरो रेंज बना ली है इसने,
टोटल साइडवेज हो चुका है मार्केट, टोटल। अब ऐसे मार्केट में आप बाइंग करके क्या ही पैसा बनाओगे बताओ। और मत कहो कि यहाँ से ये रिवर्सल दे दे। अब तो मैं तो उसी के लिए देख रहा हूँ इनफैक्ट, अगर रिवर्सल देता है तो, हालांकि अभी मेरे लिए ये नो ट्रेडिंग जोन है, अगर आज के हाई के ऊपर ये जाता है, सस्टेन होता है, तो ही मैं कॉल के साइड ट्रेड बनाऊंगा। अभी मैं जस्ट ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। सो एक स्कैल्प वापस से हमने लिया है दोस्तों। एक मूव चाहिए दोस्तों, एक मूव अगर आज के दिन पे हमको मिल गया वापस तो हमारा बढ़िया काम हो जाएगा आज का। बस अब मैं एग्ज़िट कर दूंगा दोस्तों, अब मेरे से नहीं झेला जा रहा, बिल्कुल भी दम नहीं है। देखो बाज़ार में नीचे के साइड ये फंसा देगा किसी भी लेवल से कभी भी, तो फंसने से बेटर है थोड़ा बहुत जो पैसा बन रहा है उसको लेके साइड हो जाना। दिमाग पच्ची करने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना, सिंपल सा फंडा है। और ये मैंने एग्ज़िट कर दिया। छोड़ो दोस्तों, रहने देते हैं। अब अगर नहीं बढ़ रहा है तो देखो क्या कर सकते हैं, बढ़ता तो हम करते कुछ। इतना अच्छा मूव आया, आप देखो ट्रेड हमने कहाँ बनाया था, हमने यहीं पर ट्रेड बना लिया था जब इसने लो काटा। इतना मूव आ गया बट प्रीमियम नहीं बढ़ा। ओके सो फाइनल अपडेट दोस्तों, टाइम ऑलमोस्ट एक होने वाला है, 12:50 ऑलमोस्ट हो गया, आप लगा लो। दोबारा से जैसा कि लास्ट मैंने आपको बताया, कॉस्ट पे हम निकल गए थे, ऑलमोस्ट कॉस्ट पे। एंड उसके बाद जब दोबारा से ये डाउन मूव इसने दिया, ये वाला जब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा था, जस्ट अभी मैंने एक ट्रेड लिया था, स्कैल्प ही था, और फाइनली मैंने उसमें 975 बुक करा। तो अब जाके मुझे थोड़ी सी कलेजे को ठंडक मिली, बिकॉज कहीं ना कहीं यही मूव मैं पकड़ना चाह रहा था बट वो दे नहीं रहा था। ऑल्दो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आज की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ, मैंने गलतियाँ करी है। बिकॉज देखो वही है दोस्तों, ट्रेडिंग में क्या है कि एक व्यू पॉइंट होता है, अगर वो अलाइन नहीं होता तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता और फिर मैं होल्ड नहीं कर पाता। हम चाहते तो एक ही बार पोजीशन बना के बैठ सकते थे और तो भी हमको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल जाते, बट ठीक है चलो। अल्टीमेटली जैसा कि मैं कहता हूँ, पैसा बन गया तो वो कैसे भी बनाऊँ मैटर नहीं करता। तो अब मैं कोई भी ट्रेड डेफिनेटली बट नहीं लूँगा, बिकॉज अब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है और रिस्क रिवॉर्ड ज़ीरो हो चुका है मेरे हिसाब से। अब मैं इसको जस्ट पहले देखूँगा कि अगर ये सही में अगर पूरा ही फॉल कर देता है तो फिर आने वाले सेशन में, आज तो फिर भी मैं काम नहीं करूँगा बट आने वाले सेशन में मंडे से एटलीस्ट हमको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई अभी इसको नीचे ही जाना है। बट अभी की अगर बात करें तो अब तो बिल्कुल भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा और कहीं से भी ये रिवर्सल भी दे सकता है। इसने देखो मैं आपको अगर बताऊं, ये लो जो लास्ट था वो भी ब्रेक कर दिया है, तो अब डेफिनेटली ब्रेक होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग अब शॉर्ट करने के लिए आएंगे और फिर अल्टीमेटली सबको फंसा के मार्केट हो सकता है क्विकली यहाँ से रिवर्सल चालू कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो बस यही था, अब मैं आपसे मिलूँगा बहुत जल्द नए साल में। तब तक ट्रेड सेफ, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और अब हम मिलेंगे नए साल में और जर्नी मिलकर कंटिन्यू करेंगे। इसी नोट पे दोस्तों, बाय बाय।